क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर बनाए हैं। मान लिया कि ये ए बी क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में 4 नंबर में है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी इक्वल टू मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये क्या हो गया, ए बी की मान जो है मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमको यही ज्ञात करना है। फिगर में हमको इस एंगल के लिए क्या मालूम है, आधार मालूम है, हमको लंब ज्ञात करना है। तो इसमें 30 डिग्री त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया, इसमें 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है, ए बी है, आधार का मान बी सी। इसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है। उसके बाद ए बी का मान हमको मालूम नहीं है तो ए बी रहने देंगे। बी सी का मान मालूम है तो कितना मीटर है, 30 मीटर, तो 30 मीटर दे दिए, क्लियर। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा। √3 ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 गुना 1 करेंगे तो 30 ही रहेगा मीटर में, क्लियर। इसके बाद आगे हम ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू यहाँ पे 30 मीटर बट्टे में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 तो इसको हम क्या करेंगे, अब 30 मीटर है तो 30 को हम 10 गुना √3 इंटू √3 लिखेंगे। √3 इंटू √3, क्योंकि 3 को इस तरह लिख सकते हैं, 10 या 30 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे, 3 होगा, 3 से 10 को तो 30 हो जाएगा। नीचे में √3 है तो नीचे में √3, एक तो √3 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, तो 10 √3। अब मीटर है ना, तो इसमें भी मीटर होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट में मीटर होना चाहिए, तो यहाँ भी मीटर, क्लियर। ये हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। इसमें ये जो दिया गया है 60 मीटर की ऊंचाई पे है। 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे पतंग है, उड़ रही है। उसके बाद 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। 5 नंबर में इतना तो बड़ी से अवस्था रूप से और दिया गया भूमि के साथ डोरी का 60 डिग्री का झुकाव है, तो डोरी कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें है क्या, यहाँ पे कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री मान है। ऊंचाई पर कितना ऊंचाई पर है पतंग उड़ रही है, यहाँ पे इस बिंदु पे पतंग है, यहाँ धरातल पे, यहाँ से यहाँ पे पतंग का डोरी बंधा हुआ है। तो बोल रहे हैं इस स्थिति में हमको क्या, डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो इसको इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। माना कि 5 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसके बाद माना कि ए से लेकर सी तक डोरी की लंबाई है। ए सी बराबर पतंग के धागे की लंबाई है, डोरी की लंबाई इसमें है क्या, यहाँ से, लेकिन धरातल से 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। ये बिंदु हमको ज्ञात करना है, वही AC का मान। तो हमको इसमें ये समझना है, ये एंगल दिया हुआ है, ये लंब है इस एंगल के लिए। उसके बाद हमको कर्ण निकालना है, तो हमको ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात लेना है जिसमें लंब और कर्ण या तो साइन थीटा लेंगे या कोसेक थीटा लेंगे। तो हम लेते हैं साइन त्रिभुज ABC में क्या, साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है, इक्वल टू लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब का मान क्या है, AB, तो ए बी दे देंगे। कर्ण का मान क्या है, तो AC, तो AC। उसके बाद साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। उसके बाद ए बी इक्वल टू, यहाँ पे ए बी का मान दिया हुआ है 60 मीटर, तो 60 मीटर दे देंगे। AC का मान नहीं मालूम है तो AC रहने देंगे। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू AC हो जाएगा, क्लियर। इक्वल टू 2 से इसको गुना करेंगे 60 को तो 120 मीटर हो गया, ठीक। उसके बाद हम AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 40 गुना √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और नीचे में क्योंकि वही लिखना है, ये √3 इस साइड गुना में तो उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो √3 भाग में 1 तो √3 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 40 √3 हो जाएगा, 40 √3 या मीटर, ये हो गया AC की लंबाई, ठीक। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद